आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सही होंगे, कुशल मंगल होंगे। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम पाइप एंड टंकी का पार्ट सेकंड। पाइप टंकी की एक वीडियो में तो मैं डाल चुका हूँ और जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 15 तक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 से आगे ये PDF जो डाली गई थी भाई तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में, उसमें करीब करीब क्वेश्चन है 32। तो इस PDF को आज फ्री कर देंगे और जो अगली वीडियो आएगी पाइप एंड टंकी की उसमें और वीडियोज डाल दी जाएंगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 15 तक हम करा चुके हैं। देखिए, एक पाइप किसी पानी के टैंक को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ सकता है। पहला, दूसरा, एफिशिएंसी दे दी है कि ये 3 गुना बढ़ता है और ये 1 गुना बढ़ता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट लेते हैं, दोनों पाइप मिलकर, एफिशिएंसी 4, कितने मिनट? 36 मिनट। तो धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? धीमी रफ्तार वाला पाइप कौन सा होगा जिसकी एफिशिएंसी कम है? बटे में 1, 36 गुणा 4, 144। 144 मिनट का मतलब कितना हो जाता है भाई? मिनट घंटे को तो जानते होंगे, 2 घंटे 120 और 24 मिनट। क्लियर? इजी क्वेश्चन था। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एक बार पढ़ के बता रहा हूं। देखिए, एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। ठीक है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप दूसरे पाइप पूरे भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था तो खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय होगा। देखिए 17, ए तो 40 मिनट में भर सकता है, बी 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है। टोटल वर्क 120, 3 - 2, 2/3 भाग तेल से भरा था तो 120 का 2/3, क्योंकि पूरा ड्रम कितने का था? 120 का, हमारे अकॉर्डिंग, एलसीएम के अकॉर्डिंग। तो कितना भरा था ये? 3 से 40 दूनी 80 लीटर भरा हुआ था। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोलना पड़ा, मतलब एक को पहले खोल रखा था और जब 2/3 भर गया है तो दूसरे को भी खोल दिया गया। दोनों को खोल दिया गया तो ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, ओवरऑल 1 भरेगा। तो 80 लीटर जो है उसको कितने मिनट में भर दिया जाएगा? 80 मिनट में, मतलब 1 घंटा 20 मिनट। क्लियर? खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो ड्रम में, इसमें मिस्टेक हुई कहीं, जब ड्रम का 2/3 भाग भरा था, ठीक है, 80 लीटर हो गया। खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया तो खाली करने वाला पाइप को खोल दिया गया। ठीक है। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो खाली करने वाला पाइप खोला गया, उसी समय भरने वाला पाइप खोल दिया गया। तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी -1। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा? इसमें कुछ रह गया है टाइपिंग में। खाली करने वाले पाइप को खोल दिया जाता है, 2/3 भरा था, 80 लीटर भरा था, तो रह कितना गया है? 40 लीटर। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो खाली करने वाला तो पहले से ही खुला हुआ है, भरने वाले को खोल देंगे तो टोटल इफिशियंसी हो जाएगी 1। तो 40 लीटर को 1 की इफिशियंसी से भरा जाएगा तो 40 मिनट लगेंगे। ठीक है। करेक्शन कर लेना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 17 में, कुछ रह गया इसमें टाइपिंग से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग 40 मिनट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक टंकी की तली में छेद है जिसके कारण पानी से भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। ठीक है। जिसके कारण मतलब जो लीकेज है उसकी वजह से 10 घंटे में खाली हो जाती है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है।
इसका मतलब क्या रहा, ए प्लस लीकेज, ए भरने वाला हो गया और लीकेज खाली करने वाला हो गया। ए प्लस लीकेज जो है वो उसको 15 घंटे में बढ़ते हैं और जो लीकेज है वो उसको खाली करता है 10 घंटे में। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ कि ए जो है उसको कितने घंटे में भरेगा। तो मैंने बताया था ऊपर गुणनफल आता है और नीचे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 15 माइनस 10, 5 बचा, 5 दूनी 10, 15 दूना 30। तो उसको जो भरेगा ए वाला कितने में भर देगा, 30 घंटे में। 1 घंटे में 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से 4 लीटर जो पानी निकलता है वो 1 मिनट में निकलता है। तो 30 घंटे का मतलब हो गया 30 गुणा 60 मिनट में कितना निकलेगा। तो ये हो जाएगा 4 × 12, 12 × 6 7200 लीटर। मतलब जो पानी है टंकी में वो टोटल कितना आ सकता है, 7200 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दो नल किसी टंकी को क्रम से 15 घंटे और 20 घंटे में पूरा भर सकते हैं। दो नल ए और बी 15 घंटे और 20 घंटे में पूरा भर सकते हैं। तीसरा नल इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान देना, ए 15 घंटे में, बी 20 घंटे में और सी खाली करता है 30 घंटे में। टोटल वर्क हो जाएगा कितना, 60, 4, 3, 2, ये नेगेटिव होगा। तीनों को एक साथ खोल दिया, 4, 3, 7 माइनस 2, 5, 60/5 कितने घंटे लग जाएंगे भाई, 12 घंटे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 में एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। इस टंकी के साथ खाली करने के लिए एक अन्य पाइप जिसका व्यास पहले पाइप के व्यास का 2 गुना है। पाइप जो है वो बेलनाकार है और बेलन का आयतन होता है हमारा πr² h। ठीक है, अब व्यास 2 गुना है तो त्रिज्या भी 2 गुना होगी, तो 2r² × h। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं एफिशिएंसी का अनुपात निकालूं, पहला पाइप दूसरा पाइप, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h कैंसिल, सॉरी पाई से पाई और h से h, r², 4r², ये कट जाएगा 1:4। एफिशिएंसी हो गई उनकी 1:4। एक अन्य पाइप जिसका व्यास पहले पाइप के व्यास का 2 गुना है लगा दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों पाइप मिलकर टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। ये 40 मिनट में खाली कर सकता है, ये क्या है, एफिशिएंसी। अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो ये हो जाएगा 40 × 1, इतना उसमें पानी आ सकता था। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ये टोटल वर्क हो गया। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5, 5 से डिवाइड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 8 मिनट। ठीक है, ऑप्शन ए वाला। 21, एक अन्य पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप खोल दिए जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ऊपर गुणनफल, नीचे 12 × 18 और नीचे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, माइनस का 6 रह जाएगा और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। 6, 6 दूनी 12, 18 दूना 36। ईजी था, 21 तो कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ रहा हूँ मैं। 22 में एक टैंक में 3 पाइप लगे हैं। पहला पाइप 1 घंटे में टैंक का 1/2 भाग भर सकता है, तो पूरा 2 घंटे में भरेगा। दूसरा पाइप 1 घंटे में टैंक का 1/3 भाग भर सकता है, तो पूरा 3 घंटे में भरेगा। तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, और तीनों पाइप एक साथ खोलने पर एक टैंक में 7/12 भाग भर गया। 1 घंटे में 7/12, a + b - c, तो पूरा 12/7 निकालिए भाई। 2, 3, 12, LCM 12, एफिशिएंसी 6, 4, 7। अब वो कह रहा है तीसरा पाइप पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। तो भाई यहाँ ध्यान देना, 6 और 4 10, इन दोनों की पॉजिटिव एफिशिएंसी होगी और a + b - c कितना है, 7। इसका मतलब c की एफिशिएंसी कितनी है, -3। वो पूछ रहा है जो खाली करने वाला पाइप है c
सी खाली करेगा। तो सी की इफिशियंसी चाहिए हमें, टोटल वर्क 12, एफिशिएंसी 3, कितने घंटे में खाली कर देगा? 4 घंटे में। ठीक है, ये पाइप था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। पानी से पूरे भरे पात्र का भार 28 kg है। अच्छा, इस क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना। अपने पास में एक बाल्टी है, बाल्टी का आयतन फिक्स होगा और बाल्टी का वजन भी फिक्स होगा। अगर बाल्टी 5 किलो की है और उसमें 10 लीटर पानी आता है तो कुल वजन 10 किलो पानी आता है, किलो में लेके चल रहे हैं हम, तो कुल वजन कितना होगा? 15 kg। अब मैं कहता हूँ उसमें 15 kg पानी भर दिया है एक बार, तो 5 किलो की बाल्टी 10 kg पानी भरा हुआ है, तो टोटल वजन 15 kg हुआ। अब मैं आपको ये कह के चल रहा हूँ कि 15 kg उसमें पानी भरा हुआ है, तो बाल्टी का टोटल वजन कितना होगा? तो 5 kg की बाल्टी 20 kg हो जाएगा। यही बात इस क्वेश्चन में उसने घुमा के कही है। देखिए, पानी से पूरे भरे पात्र का भार 28 kg है। ठीक है, पात्र है तो पात्र का वजन तो मैंने मान लिया, पात्र का भार है x और पानी जो है उसमें p मान लिया मैंने इसको, है ना। पानी से भरे पूरे पात्र का भार 28 kg है। कितना है? 28। इस पात्र का 1/4 भाग पानी से भरा होता है तो उसका भार 19 kg है। अब देखिए, बाल्टी के भार पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पानी के भार का फर्क पड़ रहा है। पानी कितना भरा हुआ है? 1/4। तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल दूंगा, घटा दो इनको, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p - p/4 3p/4 बनेगा और इधर बन जाएगा 9। 3 से 3 बार, तो पानी की वैल्यू आगे कितनी? 12। पानी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 - 28 में से 12 जाएगा तो 16। ये 16 kg हो गया और पानी कितना हो गया? 12 kg। अब कह के चल रहा है वो, यदि इसके 2/3 भाग को पानी से भरा जाए तो 16 kg तो वजन रहेगा ही रहेगा पात्र का, लेकिन पानी का चेंज होगा। कितना भर रहा है? 2/3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 और 16 24 kg। ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, 2 पाइप किसी टैंक को क्रम से 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रम से प्रातः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी? देखिए, पहला भर रहा है 15 घंटे में, दूसरा भर रहा है 12 घंटे में, तीसरा इसको खाली कर रहा है 4 घंटे में। अब इनको पहले तो टोटल वर्क निकाल देता हूँ मैं, 60 हो जाएगा, 4 5 और ये 15, 15 चौका 60। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें समझना ये होता है, इसका टाइमिंग भी लिख देता हूँ। ये प्रातः 8 AM, 9 AM और 11 AM खोला जाए, टंकी कितने बजे खाली होगी? तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि भाई खाली करने वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे, तीनों एक साथ काम करेंगे तो 4 और 5 9, 9 - 15 माइनस का 6 बचा, इसका मतलब टंकी खाली होगी। अब टंकी खाली तो होगी, लेकिन खाली कितनी होगी? जितनी भरी हुई होगी। तो क्वेश्चन में उसने ये नहीं बोला है कि टंकी आधी भरी है, पूरी भरी है, 1/4 भरी है। हमें पहले टंकी भरनी है। ये कितने बजे चालू हुआ? 8 बजे भरने का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ही 11 बजेंगे तीनों पाइप चालू हो जाएंगे एक साथ, मतलब तीनों पाइप एक साथ काम कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे टंकी खाली होने लगेगी। क्यों? क्योंकि तीनों को जोड़ने पर एफिशिएंसी जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे, तो ये 1 घंटे में एफिशिएंसी कितनी है इसकी? 4 बराबर की एफिशिएंसी है ये। तो 3 घंटे में कितना भर देगा ये? 12 लीटर भरी टंकी। ठीक है, तो ये 9 बजे चालू हुआ और 11 बजे तक 2 घंटे में कितना बढ़ देगा? एफिशिएंसी 5 और 5 दूनी 10 लीटर।
अब 11 बज चुके हैं, अब जितनी टंकी भरी हुई है उतनी ही खाली होगी। तो 12 और 10 कितना हुआ? 22 लीटर। अब 22 लीटर टंकी भरी हुई है, ये खाली होगी, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। 4 5 9, 9 माइनस 15 माइनस का 6, माइनस क्या शो करता है कि टंकी खाली होगी? 2 तिया 6 और 2 से ये 11, तो माइनस का माइनस केवल खाली हो रही है, इतना ध्यान रखना। 3 तिया 9, कितने बच गए भाई? 2/3 घंटे, मतलब 3 घंटे 40 मिनट। कितने बजे के बाद? 11 बजे के बाद, प्रातः 11 बजे के बाद। तो प्रातः 11 बजे के बाद में 3 घंटे 12 1 2 बज गए, 2 PM हो गया, 2:40 PM, 2:40 PM पर टंकी बिल्कुल खाली हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है इसमें, आज इसको फ्री करेंगे। ये हो गया हमारा 24 तक। 25 है, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो उसमें 30 लीटर, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। इसका मतलब 3/4 भर रहा है, तो 3/4 की वैल्यू 30 है, तो एक की वैल्यू 3 से 30 10 बार 40 लीटर हो गया। धारिता पूछ रहा है केवल, हो गया 25 में, ईजी था। 26, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 5 घंटे में भर सकता है। टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ, दोनों पाइपों खोल दी जाए। ये थोड़े से करेक्शन करना है इसमें, लास्ट में टंकी भरेगी, खाली नहीं होगी। 2 पाइप लगे हुए हैं, ए इसको 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसको खाली कर सकता है, ये माइनस है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 40, 8 5 40 और 5 40 माइनस 8। अब वो कह रहा है टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है, 3/4 का मतलब कितना हो गया? 30 लीटर भरा हुआ है, दोनों को खोल दिया तो -30 हो जाएगा, 30/-30 मतलब 10 घंटे में वो टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, ये वाला खाली करने वाला है, मैंने इसको भरा हुआ समझ लिया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मिट्टी के तेल से भरा एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकाल लिया जाए तो वह 7/12 भाग रह जाता है। मतलब 3/4 भाग भरा हुआ है, 7/12 रह गया। कब? जब इसमें से 30 लीटर तेल निकाल लिया गया। मतलब पहले 3/4 भाग भरा हुआ था, अब इसमें से कुछ भाग निकालूंगा तो वो खाली तो होगा। कितना खाली हुआ? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। कितना निकाला है? 30 लीटर। तो हमें एक की वैल्यू चाहिए, वो पूछ रहा है ड्रम की धारिता। तो ड्रम की धारिता हो जाएगी 3 का मल्टीप्लाई एलसीएम के लिए, 3 3 9 7 2/12 बराबर 30। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 12 3 36 180। वॉल्यूम पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 28 मेनली तो ये वॉल्यूम से है, आयतन से है, ठीक है, लेकिन पूछा जा सकता है। 7 सेंटीमीटर व्यास आंतरिक व्यास वाली एक वृत्ताकार पाइप द्वारा पानी पंप किया जा रहा है, ठीक है। इसका जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 7/2। पंप किया जा रहा है यदि पानी का प्रवाह 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड हो तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी पंप होगा। लीटर में पूछा है इसने, ठीक है। तो यहां हमें समझना है, देखिए 12 सेंटीमीटर पर सेकंड उसका प्रवाह है। इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, या फिर मैं ऐसे कह देता हूँ कि 12 सेंटीमीटर तक जो पानी भरा हुआ होगा वो 1 सेकंड में बाहर निकल जाएगा। 12 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब चाल दी हुई होती है ऐसे क्वेश्चंस में, और हमें ये समझना होता है कि 12 सेंटीमीटर तक की लंबाई का जो पानी है वो 1 सेकंड में निकल जाएगा।
तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि 1 सेकंड में कितना पानी निकलता है। तो 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर तक की लंबाई का पानी निकलता है। अब पानी कितना आएगा इसमें 12 सेंटीमीटर तक, जो इसका आयतन होगा। और हमें पता है बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। r की वैल्यू 7/2, h की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सारे तो सेंटीमीटर में यूज करना है हमको इसको, ठीक है। तो मैं आयतन निकाल देता हूँ इसका, 1 सेकंड में 22/7 इंटू में r की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू में h, ये 1 सेकंड का हो गया। 1 घंटे का पूछ रहा है वो, तो 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा, 1 घंटे में कितनी सेकंड्स हो जाती हैं 3600। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी निकल जाएगा ये, क्योंकि अब तक यूनिट जो थी वो अपने पास में सेंटीमीटर में थी और हमें जो वॉल्यूम निकालना है वो निकालना है लीटर में। तो ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब बराबर होता है अपना 1000 लीटर, या फिर मैं कह सकता हूँ 10⁶ मीटर क्यूब बराबर सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाता है हमारा 1000 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा 1/1000 लीटर, 10⁶ से भाग दूंगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतने लीटर, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने लीटर, 1000 से मुझे डिवाइड करना होगा। अब करिए सॉल्व इसको, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 10 को काटना नहीं है हमें, है ना, 7 से 7 कट गया, पॉइंट लग जाएगा सीधा। तो 22×7 154 गुणा 3 गुणा में 36/10, ये बचा अभी, है ना। चलिए, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 16 हो गया, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, गुणा में 36/10। तो 36 दूनी 72, 2 हासिल कितनी लग गई 7। 36 गुणा 7 करूँ, 36 गुणा 6 करना है मुझे, तो 36 गुणा 6 216 हो जाता है। 216 और 7 223 हासिल 22, 36 चौका 144, 144 और 22 हो जाएगा 4 2 6 4 2 6 1 166 पॉइंट यहाँ लग गया। क्लियर बात। तो आंसर आ गया हमारा 1663.2 लीटर। अब ये लीटर में आ चुका है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। अब 1600.2 अगर ये परफेक्ट वैल्यू है या परफेक्ट वैल्यू निकल के आ रही है, क्वेश्चन से पहले हम नहीं कह सकते थे, तो इसका मैं डिजिट सम डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, डिजिट सम से डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं इसके एक बार। 1663.2 का मतलब कितना हो गया, 6 3 9 को छोड़ दिया और 6 3 9, पहले का डिजिट सम आ रहा है 9, दूसरे का 6, तीसरे का 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 7 आ रहा है और डी का आ रहा है 2। डिजिट सम सबका अलग अलग आ रहा है, तो मैंने यहाँ देखा डायरेक्टली कह सकता हूँ मैं यहाँ पे डिजिट सम भी मतलब हो भले ही 3 तो इधर, 9 चौक 36 9 इधर, मतलब 9 का मल्टीपल बनेगा और 9 का मल्टीपल होता है डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो डिजिट सम 9 जो आ रहा है वो पहले ऑप्शन में आ रहा है, मतलब इतनी जो कैलकुलेशन थी इसको करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बाकी मर्जी तुम्हारी, मानो चाहे मत मानो हमारी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 29 है, उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होगा, तो 29 पढ़ के बता रहा हूं मैं एक बार। 14 सेंटीमीटर व्यास के किसी नल से, तो वृत्ता का वो बेलनाकार होगा, 14 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक आयताकार टंकी में पानी बह रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर की लंबाई का जो पानी होगा वो कहाँ जाएगा, आयताकार टंकी में। आयताकार टंकी का मतलब हो गया घनावाकार टंकी है कोई, क्यूबॉइड शेप में, जो 50 मीटर लंबी है, एल 50 मीटर,
44 मीटर चौड़ी है, उस टंकी में 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर तक पानी भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान देना। जैसे मैं कह देता हूं किसी नल से पानी निकलता है 2 लीटर प्रति घंटे और एक बाल्टी का वॉल्यूम है 10 लीटर, तो कितनी देर में भर जाएगी? जो बाल्टी का वॉल्यूम है 10 लीटर, उसमें डिवाइड कर दिया हमने 1 घंटे में जो पानी निकल रहा है। बात आई समझ में? सेम कंडीशन यहां लगेगी। अगर मुझे समय निकालना है तो समय बराबर हो जाएगा टंकी का आयतन बटे में 1 घंटे में नल से निकलने वाले पानी का आयतन। तो यहां ये अनुपात बन के आएगा और अनुपात में यूनिट सेम रहती हैं, तो टंकी का जो आयतन होगा वही यूनिट पाइप से निकलने वाले पानी के आयतन की होनी चाहिए। तो ये मीटर में, सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में, 1 किलोमीटर में। तो एक काम करते हैं, सबको मीटर में ले लेते हैं हम। तो टंकी का आयतन हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, क्यूबेड शेप में, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो 50 मीटर इंटू 44 मीटर इंटू 7/100, मीटर में चेंज कर दिया, बटे में। 1 घंटे में नल से निकलने वाला, अब ये बेलनाकार है, πr² होगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो 7/100 मीटर में बदल दिया, 7/100, सब कुछ मीटर में लेके चल रहा हूँ मैं। πr²h, एच की वैल्यू 5 किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदलूंगा तो 1000 का मल्टीप्लाई, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, मतलब यूनिट जो है वो मीटर क्यूब में आ गई। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल न्यूमरल वैल्यू रह जाएगी। तो भैया 5000 दूनी 10,000, 2 से 22, 11 बार, 7 से 7 बार, ठीक है। ये 7 से ये 7 कट जाएगा ऊपर, 11 चौक चमल्ला 44, 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4, तो कितने घंटे में बढ़ जाएगी? 2 घंटे में। कितने घंटे में? 2 घंटे में, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किसी टंकी के 1/4 भरे होने में 135 कर सकते हो खुद। क्वेश्चन नंबर 31, डी व्यास वाले पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में भरी जा सकती है। मतलब डी व्यास, तो त्रिज्या πr², तो d²/4 हो जाएगी, d/2 का स्क्वायर करूंगा। 2d व्यास वाले, तो पाई, अब की बार व्यास कितना है 2d, तो त्रिज्या कितनी होगी d², h, तो h कांस्टेंट रहेंगे, d² से d², तो 1/4। ये एफिशिएंसी आ गई, ऐसा क्वेश्चन कराया है पहले मैंने। डी वाले, अब मैंने तुम्हें बताया हुआ है टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी और टाइम जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, मत करो भले ही वो चीज़। 40 मिनट में खाली की जा सकती है, इसके द्वारा 40 मिनट में, तो टोटल वर्क 40 × 1। तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा? तो 2D व्यास वाले की क्षमता कितनी है? 4 से डिवाइड कर दूंगा, कितना? 10 मिनट, ठीक है। 32 लास्ट क्वेश्चन है 32, और ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट कराया है मैंने 29 जैसा, 29 नहीं, हाँ 29 ही था, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्टली लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 32 को। 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में, 200 मीटर लंबा है, 150 मीटर चौड़ा है, एक टैंक में 0.3 और 0.2 मीटर आकार वाली, मतलब जो पाइप है वो भी घनाभाकार है क्यूबेड शेप में, और जो टंकी है वो भी क्यूबेड शेप में, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी छोड़ा जाता है। तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने में सॉरी तो ये पानी का टैंक हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसमें 0.3 मीटर बाई 0.2 मीटर, मतलब लंबाई और चौड़ाई दी हुई होती है ये मीटर में, ये मीटर में।
20 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर छोड़ा जाता है, मतलब 20,000 मीटर की लंबाई वाला पानी आ जाता है। अब वो पूछ रहा है 8 मीटर ऊंचा होने में कितना समय लगेगा। सेम कंडीशन, ऊपर तो आ गया टंकी का आयतन और नीचे आ गया पाइप का आयतन, तो मीटर से तो मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, ठीक है। पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो पड़ेंगे नीचे और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 200 बन गया और 200 से ये 200 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 पंजे 15, 50, 2 चौके 8 और 50 गुणा 4 200 घंटे। कितने घंटे में उड़ जाएगा 8 लीटर? 200 घंटे में। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाइप टंकी की अपनी जो पीडीएफ थी ये सॉल्व होती है। अगली वीडियो जब डालूंगा तो उसमें पीडीएफ नहीं होगी और क्वेश्चंस भी अप लेवल के होंगे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ में, शेयर कमेंट लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।